हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 10 में हम देखने वाले गाइस कि एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड करते हैं क्या उनका साइकोलॉजी होता है, किस तरीके से स्मार्ट मनी मूव करता है मार्केट को, और हाउ टू ट्रेड लाइक अ इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग। ये वीडियो के अंदर यही चीजें देखने वाले गाइस। पार्ट 9 में हमने क्या देखा था, वी हैव लर्न हाउ साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट सेपरेट विनिंग ट्रेडर्स फ्रॉम लूजिंग वन। नाउ लेट्स डिकोड हाउ इंस्टीट्यूशन ट्रेड एंड हाउ वी कैन फॉलो देयर फुटप्रिंट्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही होने वाला वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चलता रहे चीजें आपको पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं आपको इसमें से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल रही है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कंसेप्ट्स मार्केट को लेकर उन्हें सीखने को मिलता रहे। सो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाई रिटेल ट्रेडर लॉस एंड स्मार्ट मनी विन। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा गाइस कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, आपने सेबी का भी डेटा देखा है, जो मोर देन 95% ट्रेडर होते हैं वो लॉस करते हैं। उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है दैट इज साइकोलॉजी। कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर होते हैं जो अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते, तो उनको ज्यादा लॉसेस होता है। और स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करता है, स्मार्ट मनी जो ट्रेडिंग करता है वो क्यों जीतते हैं, क्यों उनका विनिंग रेशियो ज्यादा होता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें। आइए वो चीजों को हम इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। हाउ द मार्केट इज मैनिपुलेटेड अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर चेज ब्रेकआउट्स व्हाइल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट फेक ब्रेकआउट। आई जस्ट टोल्ड यू गाइज कि जब रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता, कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट को चेस करने जाता है। अर्लियर वीडियोस में हमने ये चीजें बहुत बार देखा हुआ है गाइज। ये सपोज रेजिस्टेंस लेवल है, इफ यू हैव अ प्लान टू टेक अ ट्रेड अबाउट दिस ब्रेकआउट लेवल, सो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, डायरेक्ट इस ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड ले लेगा। बट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर स्मार्ट मनी क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब ब्रेकआउट यहां से होता है दे विल वेट, दे विल कीप अ पेशेंस टू रीटेस्ट द लेवल एंड दे विल एंटर इनटू द ट्रेड। अगर हम इस तरीके से स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें चीजें आसान लगेंगी, हम ट्रेडर एज अ प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट मेकर्स टारगेट लिक्विडिटी जोन्स बिफोर रियल मूव। मार्केट आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पे मूव करता है। ये दोनों चीजें जो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट प्राइजेस। अगर बायर सेलर मार्केट में नहीं होंगे तो प्राइस मूव नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी जहां पे होगी वहां के अंदर वहीं पे जाके रिटेल ट्रेडर एंट्री नहीं कर पाते हैं, और स्मार्ट मनी से इसका फायदा उठा के स्टॉप लॉस हंट करते हैं। फॉल्स ट्रेंड। रिटेल ट्रेडर्स बाई एट टॉप एंड सेल एट बॉटम। आप लोगों ने ये कई सारी गलतियां देखी हैं, सुनी भी होंगी, और आप खुद भी अगर ट्रेड करते हैं तो आप ये गलतियां भी करते हैं। कहां पे, बाई एट टॉप। जब मार्केट यहां से सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है या ऑलरेडी उसके ऊपर निकल चुका है तो आप यहां पे बाई करोगे। यहां से रिटेल ट्रेडर एंट्री करता है, और जो यहां पे उल्टा क्या होगा, स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यहां से वो सेलिंग प्लान करते हैं, बिकॉज यहां पे उनका रेजिस्टेंस लेवल आया है। जो लोगों ने नीचे से बाइंग किया है वहां पे आने बाद उनको प्रॉफिट मिल रहा है, डेफिनेटली दे विल बुक अ प्रॉफिट एट दिस रेजिस्टेंस लेवल और एट दिस सप्लाई जोन। और सेलिंग पे, और जब मार्केट बॉटम पे होता तब वहां से सेलिंग करते हैं, जिससे उन्हें लॉस करना पड़ता है। व्हाट स्मार्ट मनी डज डिफरेंटली। स्मार्ट मनी अलग क्या करते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। दे ट्रेड इन लिक्विडिटी रिच जोन्स, नॉट वेयर द क्राउड ट्रेड्स। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो स्मार्ट मनी होता है वो लिक्विडिटी रिच जोन में ट्रेड करते हैं इंस्टेड ऑफ लो लिक्विडिटी जोन। वहां पे वो ट्रेड नहीं करते जहां पे क्राउड ट्रेड कर रहा है, दैट इज रिटेल ट्रेड कर रहा है। दे एक्यूमुलेट पोजीशंस ओवर टाइम, नॉट इंपल्सिवली। जब स्मार्ट मनी ट्रेड करता है वो अपने पोजीशंस को एक बल्क ऑर्डर में प्लेस करते हैं, जहां पे उनका ऑर्डर एक बार में प्लेस नहीं होता, मल्टीपल टाइम जब प्राइस वहां पे आती है तब उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। एक्यूमुलेशन फेज उसे कहते हैं हम गाइस। वहां पे जब एक्यूमुलेशन कंप्लीट होता है, उनके ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद मार्केट अपने प्राइस को ऊपर लेके बढ़ता है। दे यूज एडवांस रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंस। स्मार्ट मनी बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं गाइस, कहीं ना कहीं उन्हें रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ऑल दैट दे यूज एडवांस रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंस। स्मार्ट मनी जब गाइस ट्रेड करता है तो उनके पास रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें एक्सपीरियंस के
थ्रू मिली होती है। सो हमें चीजों को सीख करके पेशेंसली एक एक चीज अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने में ज्यादा आसानी हो, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए जिससे आप कंसेप्ट डिटेल में समझ में आए। द मार्केट मूव्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी नॉट इमोशंस। मार्केट में जो मूवमेंट होती है, जो प्राइस मूव करता है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी रेदर देन इमोशंस। इमोशंस के अंदर सिर्फ रिटेल ट्रेड करता है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस और बिग मनी ट्रेडिंग लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंसेप्ट्स, आइए गाइस देखते हैं कि स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं जो हमें और ज्यादा आसानी हो एज ए ट्रेडर बनने में। व्हाट इज स्मार्ट मनी? इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लाइक FIIs, DIIs, बैंक्स, HFTs, ट्रेडर एंड हेज फंड्स। ये कौन कौन होते हैं हमने पहले ही वीडियो में गाइस डिस्कशन किया हुआ, इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। FIIs नथिंग बट अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DIIs आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डोमेस्टिकली बाइंग करते हैं कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, तो प्राइस को और ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी मिलती है। बैंक्स हो गए, बड़े बड़े लीडिंग बैंक्स हो जाते हैं जो अपना पोजीशंस को होल्ड रखते हैं। HFT ट्रेडर आर नथिंग बट अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जो हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। हेज फंड्स वो होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हो गए मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, ऑल दैट हेज फंड मैनेजर्स जो बड़े पोजीशंस पे मार्केट को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उनका पोजीशंस होल्ड करते हैं। दे कंट्रोल लिक्विडिटी एंड सेट मेजर मार्केट ट्रेंड। जहां पे इंस्टीट्यूशंस होता है, जहां पे स्मार्ट मनी होते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड को सेट करते हैं जिसके वजह से मार्केट के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट होती है और प्राइस मूव होती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स SMC की इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजीज किस तरीके से होती है गाइस, आइए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट हंट्स फॉर स्टॉप लॉसेस बिफोर रियल मूव। आप सभी को पता है जब आप ट्रेडिंग करते हो तो फॉर एग्जांपल ये एक डिमांड जोन है, दैट इज सपोर्ट एरिया। प्राइस यहाँ पे जब होवर कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती है, यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है। जब स्मार्ट मनी ट्रेड करता है, इसमें प्राइस उसको ऊपर लेके जाना होता है, तो वो सबसे पहले एक लिक्विडिटी हंट करेगा नीचे, उसके बाद अपने रियल ट्रेंड में मूव करता है। ब्रेकआउट ट्रैप्स, फॉल्स ब्रेकआउट टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर। एज आई जस्ट टोल्ड यू इन द अर्लियर सेशन, यहाँ पे जब सप्लाई जोन होता है, रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे प्राइस एक फेक ब्रेकआउट देगा, उसके बाद रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद ये नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेडर जो होते हैं, रिटेलर, उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। ऑर्डर ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई जोन। ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है गाइस, प्रैक्टिकली हम ये चीजों को बेहतर तरीके से देखेंगे चार्ट में, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। एक थियोरेटिकल देखते हैं गाइस किस तरीके से होता है इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये एक रेजिस्टेंस पे होता है और एक सपोर्ट लेवल पे होता है। दिस इज योर सप्लाई जोन एंड दिस इज योर डिमांड जोन। आई होप गाइस वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, चीज आपको समझ में आ रही है। हिट द लाइक बटन अगर आपको चीजें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लग रही हो। इम्बैलेंस फाइल्स, प्राइस मूव्स बैक टू फेल, इनएफिशिएंट मार्केट मूव्स। जहां पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, आपने गैप्स कई बार देखा होता है मार्केट मूव के दौरान, अगर वो गैप फिल नहीं होते तब तक मार्केट कहीं ना कहीं इनसफिशिएंटली मूव करता है। रिटेल ट्रेडर्स रिएक्ट, स्मार्ट मनी एंटिसिपेट्स। जब कभी भी पैनिक मूव होता है मार्केट के अंदर, वेदर इट्स अ सेलिंग और बाइंग, तो इसके अंदर रिटेल ट्रेडर रिएक्ट करने लगते हैं, बट स्मार्ट मनी एंटिसिपेट करता है किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, कहां पे किस डायरेक्शन में प्राइस मूव होने के चांसेस ज्यादा है। हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी जोन्स, अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस मार्केट के अंदर मूवमेंट लाने के लिए, प्राइस को ऊपर या नीचे मूव करने के लिए। आइए देखते हैं लिक्विडिटी किस तरीके से होती है मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी इज नथिंग बट अ वॉल्यूम प्लस ऑर्डर्स एट अ की प्राइस लेवल। सपोज आज कोई एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है X रुपीस पे, तो उसे मूव करने के लिए उसे कोई ना कोई डिमांड चाहिए, कोई ना कोई उसे सप्लाई चाहिए। डिमांड और सप्लाई कहां से जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर जब आएगा तो उसके अंदर वॉल्यूम भी अगर होता है तो उसमें लिक्विडिटी जनरेट होता है। मार्केट मूव्स टुवर्ड लिक्विडिटी पॉकेट्स बिफोर रिवर्सिंग। मार्केट को जब मूव करना होता है किसी भी डायरेक्शन में, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड, उसको लिक्विडिटी लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं से रिवर्स होता है या अपने ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मूव करता है। वेयर डज लिक्विडिटी एग्जिट्स, मार्केट के अंदर आप ट्रेड जब कर रहे हैं तो लिक्विडिटी कहां पे होती है, अबव रेजिस्टेंस एंड बिलो सपोर्ट लेवल्स। स्टॉप लॉस क्लस्टर, जहां पे मेजोरिटी लोगों के, आपने कैंडल्स गाइस देखा होगा, इस तरीके से कैंडल जब फॉर्म करती है, कहीं ना कहीं जब ये मार्केट मूव कर रहा है तो इसने अपने लो को ब्रीच नहीं किया है। कई सारे लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस हिट करते हैं जहां पे उनका कैंडल का स्विंग बना होता है। हाइज एंड लोज प्रीवियस सेशंस,
institutions liquidity zone, round numbers such as 2000, 5000 and X numbers, जहां पे साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल होते हैं. फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 अगर 24,500 पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 52,500 पे ट्रेड कर रहा है, तो दीज आर साइकोलॉजिकल लेवल जो राउंड नंबर्स पे होते हैं. हाउ स्मार्ट मनी यूजेस लिक्विडिटी, फेक ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस हंटिंग. जहां पे ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, जहां पे सप्लाई जोन होता है, फेक ब्रेकआउट दे करके ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं. जो स्टॉप लॉस हंटिंग होता है उसके बाद ये अपने लोअर डायरेक्शन की तरफ मूव करता है. स्ट्रॉन्ग मूव आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब, रियल ट्रेंड बिगिन. मार्केट के अंदर जब स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन जब अपने लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, उसके बाद एक रियल ट्रेंड बिगिन होता है जहां पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है. हमें उन्हीं के फुटप्रिंट को देख करके उन्हीं के पाथ पे चल के अपने आप को सिखाना होता है और हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं. द मार्केट डजंट मूव रैंडमली, इट हंट्स लिक्विडिटी बिफोर रियल ट्रेंड. इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स, द हिडन पावर ऑफ स्मार्ट मनी. इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक गाइस किस तरीके से होता है, आई जस्ट टोल्ड कि जब कोई कैंडल फॉर्म हो रहा होता है, वेदर इन अपवर्ड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये स्विंग जो होते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं. किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होते हैं गाइस, एक बार आपको ग्राफिकल चीज से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा. फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड है, इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ है कहीं ना कहीं पे, ये इस तरीके से फॉर्म है, ये एक छोटा कैंडल बना, यहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है. जहां पे एक प्राइस इसके लेवल को ब्रीच नहीं किया, इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये प्रीवियस कैंडल्स के लो हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है. लार्ज बाय सेल जोन्स क्रिएट बाय इंस्टीट्यूशंस बिफोर मेजर मूव्स. बड़े सेल जोन्स और बाय जोन्स क्रिएट किए जाते हैं बाय द इंस्टीट्यूशंस बिफोर एनी मेजर मूवमेंट्स इन द प्राइस ऑफ अ मार्केट. वेयर प्राइस कंसोलिडेट्स बिफोर अ ब्रेकआउट और अ रिवर्सल. प्राइस एक जगह कंसोलिडेट होती है, वेदर इट मे बी अ सप्लाई जोन और इट मे बी अ डिमांड जोन. जहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस का, वहां से मूवमेंट होने चांसेस ज्यादा होता है. हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स, लुक फॉर बिग वॉल्यूम कैंडल्स विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. जहां पे बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, बड़ी कैंडल हम जैसे रिटेल ट्रेडर कभी भी नहीं बना सकते, वो बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी. तो जब बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, वेदर इट मे बी अ रेड कैंडल और इट मे बी अ ग्रीन कैंडल, तो उसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशंस का हाथ होता है, उनका बड़ा पैसा लगा होता है, जहां पे वो प्राइस को मूव करते हैं और बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है. These zones act as support and resistance in the future. Using order blocks in trading, buy near bullish order blocks for high probabilities entries. Sell near bullish order blocks before market reverses. I hope guys वीडियो को इंटरेस्टिंग लग रहा है. ये हम थ्योरेटिकल सेशन को देख रहे हैं जहां पे बेसिक क्या होता है, किस तरीके से मार्केट में कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज काम करती है, जिसे हम समझ के एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. तो गाइज ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. आपको वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको और भी चीजें समझने के लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहें. ऑर्डर ब्लॉक्स इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट्स एंड ट्रेड विथ अ बिग प्लेयर्स. ट्रेडिंग फेक ब्रेकआउट्स एंड स्टॉप लॉस हंट्स. व्हाई फेक ब्रेकआउट्स हैपेंड. मार्केट में आपने देखा होगा गाइस कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ऊपर जाके प्राइस लिक्विडिटी लेकर के नीचे आता है. ये होता क्यों है, आइए इसको हम देखते हैं. इंस्टीट्यूशंस क्रिएट फेक ब्रेकआउट टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स. वंस रिटेल ट्रेडर एंटर, स्मार्ट मनी मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. आई जस्ट टोल्ड यू कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, सप्लाई जोन होता है, तो मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें अपना ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, अपने रियल ट्रेंड में जाने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर के थ्रू प्राइस को एक मैनिपुलेट करना होता है, जहां पे उन्हें उनकी एक्चुअल प्राइस मिल सके. जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस यहाँ से आ रही है तो डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स घूम के नहीं आएगी, पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा होगा, ऊपर फेक ब्रेकआउट आएगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं स्मार्ट मनी, उसके बाद ही अपने डाउन ट्रेंड में मूव करते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट मिल सकता है. हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स. Breakout with a low volume is high chance of failure. Look for rejection candle that is pin bar and doji at key level. आप देख रहे हैं कि जहां पे रेजिस्टेंस है, जहां पे सपोर्ट है, वहां पे अगर कोई पिन बार कैंडल बन रही है, जैसे आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, इस तरीके से अगर पिन बार कैंडल फॉर्म हो रही है या डोजी कैंडल्स फॉर्म हो रही है जो इस तरीके से कुछ दिखती है, तो आपको ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है कि फेक ब्रेकआउट कहां होने के चांसेस ज्यादा है. हाउ टू ट्रेड फेक ब्रेकआउट्स. Wait for a price to reclaim the breakout zone before entering into the trade. Confirm with volume and order flow before taking a positions.
ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस कि वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो किस तरीके से हो रहा है वो हमें पहले समझना होता है, उसके बाद हम ट्रेड के अंदर पोजीशंस ले सकते हैं। द बेस्ट ब्रेकआउट डोंट फील इजी, द मार्केट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ रीजन। कंबाइनिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट विथ प्राइस एक्शन फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। किस तरीके से हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को देख सकते हैं, आइए उसको हम यहाँ पे देखते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। Step 1 is identifying liquidity zones where smart money operates. Look for order blocks at those level. जहां पे स्मार्ट मनी ऑपरेट कर रहा है, कहां पे लिक्विडिटी जोन है, पहले हमें वो देखना होता है। उसके बाद स्मार्ट मनी कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसके बाद हमें देखना होता है कि ऑर्डर ब्लॉक कहां पे फॉर्म हुआ है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। कंफर्म विद फेक ब्रेकआउट्स एंड वॉल्यूम एनालिसिस। पहले आइडेंटिफाई करिए कि किस कहां पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है, वो देखने के बाद वॉल्यूम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ऑर्डर के अंदर कितना वॉल्यूम हो रहा है, कैंडल कैसे फॉर्म करी, वो चीज हमें देख के आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट स्टेप, टेक ट्रेड्स विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मिनिमम 1:3 और 1:4। जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, आप जैसे प्लानिंग करके ट्रेड ले रहे हैं उसके हिसाब से आप आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अवॉइडिंग ट्रैप्स एंड फॉल्स मूव्स। अवॉइड ब्रेकआउट ट्रेड विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन। ब्रेकआउट जब हो रहा है तो विदाउट एनी वॉल्यूम कंफर्मेशन आप उसको अवॉइड ही करिए। डोंट एंटर एट द फर्स्ट साइन ऑफ अ मूव, वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब। प्राइस जब ये रेजिस्टेंस लेवल पर है, ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्टली एंटर मत करिए। बेटर है एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होता है, अगर ऊपर दोबारा कंसोलिडेशन के बाद जा रहा तब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और अगर रिवर्स आ रहा है यू कैन टेक अ डाउन साइड ट्रेंड। सेम अप्लाइज फॉर अ डिमांड जोन या सपोर्ट एरियाज। द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट रिएक्ट, दे एंटिसिपेट एंड एग्जीक्यूट विथ प्रिसीजन। एंटिसिपेशन करना होता है हमें कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी हो रही है मार्केट के अंदर, कहाँ पे प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पे हमें ट्रेड लेने के लिए इजी हो, जहां पे हमें प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा हो। समरी, आइए देखते हैं गाइस ये वीडियो के अंदर, ये सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखा, क्या चीजें हमने समझी इसके अंदर। आइए, रिटेल ट्रेडर लॉस बिकॉज दे फॉलो इमोशंस नॉट स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। रिटेल ट्रेडर का लॉस इसलिए होता है कि वो इमोशंस को फॉलो करता है rather देन स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स। लिक्विडिटी ग्रैब, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेक ब्रेकआउट्स रिवील इंस्टीट्यूशन मूव। ये चीजें ऐसी होती है जो हमें इंस्टीट्यूशन के मूव को पकड़ने के लिए आसानी होती है। कंबाइनिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट विद प्राइस एक्शन इज अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग एज। आप जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड करते हो, कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग एज आपको मिलता है। अवॉइडिंग इमोशनल ट्रेडिंग एंड स्टिकिंग टू स्ट्रक्चर्ड सेटअप इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप अवॉइड कर रहे हो इमोशनल ट्रेडिंग और अपने स्ट्रक्चर्ड सेटअप को स्टिक रहते हो, अपने डिसिप्लिन रूल को फॉलो करते हो जो आपने अपने लिए डेवलप किया है फॉर अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इन द मार्केट। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कई सारे ऐसी चीजें हैं लिक्विडिटी लेकर के, ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के, आने वाले वीडियो में हम और भी डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकली, ताकि और भी चीजें आपको इसमें आसानी हो, कैसे मार्केट में चीजें फॉर्म होती है, किस तरीके से काम करते हो, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सो गाइस, आइए पार्ट 11 में ट्रेडिंग द न्यूज एंड इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो किस तरीके से हम देखने वाले इसको, आइए एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। हाउ बिग न्यूज इवेंट्स एंड मैक्रो फैक्टर इंपैक्ट द मार्केट, हाउ इंस्टीट्यूशन रिएक्ट टू न्यूज एंड हाउ टू ट्रेड विद देम, लाइव केस स्टडीज ऑफ न्यूज ड्रिवन प्राइस एक्शन। ये चीजें हम गाइस आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ताकि किस तरीके से प्राइस मूव करती है, कैसे न्यूज को हम ट्रेड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है। सो गाइज, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो बना के एजुकेशन देना, ताकि और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। सो आई होप गाइज, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हिट द लाइक बटन। टिल टाइम स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। मिलते आने वाले अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।